नमस्कार मित्रों, आज हम सुनने वाले हैं राधा रानी के अंतिम पृथ्वी प्रस्थान की वह दिव्य, रहस्यमयी और भावुक कथा, जिसमें प्रेम, विरह और भक्ति सब कुछ एक साथ समाया हुआ है। जब श्री कृष्ण द्वारका में शासन कर रहे थे, एक दिन एक अति सुंदर, कोमल और शांतमयी स्त्री महल में प्रवेश करती है। वो कोई और नहीं, स्वयं राधा रानी थीं। वर्षों के बाद राधा कृष्ण को देखने आई थीं, लेकिन इस बार राधा के चेहरे पर मुस्कान कम और शांति अधिक थी। कृष्ण समझ गए कि राधा जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। राधा ने कृष्ण से कहा, मैं एक बार तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, बिना नाम जाने, बिना पहचान बताए। कृष्ण ने बिना प्रश्न पूछे उन्हें सेवा का अवसर दे दिया। राधा हर दिन कृष्ण के लिए काम करती, कभी संगीत कक्ष साफ करती, कभी फूलों को सजाती, कभी केवल दूर बैठकर कृष्ण को निहारती रहती। कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी राधा की पहचान जाहिर नहीं करते, क्योंकि राधा ने स्वयं मौन रहने का व्रत लिया था। और धीरे धीरे राधा का शरीर कमजोर पड़ता गया, लेकिन आंखों में वही दिव्य चमक थी। जैसे ही बांसुरी की धुन वातावरण में फैलने लगी, राधा रानी की सांसें शांत होने लगीं। उनकी आंखें बंद हुई, चेहरे पर दिव्य मुस्कान आ गई, और वहीं कृष्ण की बांसुरी सुनते सुनते राधा रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। उस क्षण कृष्ण बांसुरी बजाते बजाते रुक गए। उनकी बांसुरी के सुर हमेशा के लिए मौन हो गए। इसीलिए कहा जाता है, कृष्ण ने राधा के बाद कभी बांसुरी नहीं बजाई। कृष्ण ने राधा के शरीर को गोद में उठाया, लेकिन कुछ क्षणों बाद राधा का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर विलीन हो गया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधा, तुम कभी पृथ्वी से गई ही नहीं, तुम मेरे अंदर ही समा गई हो। राधा और कृष्ण दो शरीर नहीं, दो आत्माएं नहीं, बल्कि एक ही चेतना के दो रूप बन गए। राधा रानी की मृत्यु नहीं हुई, वो सिर्फ कृष्ण में लीन हुई। क्योंकि जहां प्रेम शुद्ध हो, जहां भक्ति सच्ची हो, जहां आत्मा आत्मा को पहचान ले, वहां मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं रहता। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट में जय राधे कृष्ण लिखकर राधा रानी के प्रति अपना प्रेम जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली दिव्य कथा में।